Guys, there is one very important investing quote by one and only Mr. Warren Buffett, which is, irrespective of the price, the best business to own is the one that keep redeploying their incremental capital at the higher rates of returns. एक बार मैं और दोहराता हूँ, irrespective of the price, the best business to own is the one which can redeploy their incremental capital at the higher rates of return. And ये कोट अगर आप एक बार समझ गए, so this is like a secret of successful investing. And आज के इस एपिसोड में हम इस कोट को डिकोड करने वाले हैं, पूरी तरह से समझेंगे दैट वॉरेन बफेट जी इस कोट के थ्रू क्या हमें समझाना चाहते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक. आई होप यू आर डूइंग वेल. एंड इस कोट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा दैट देयर आर मेजरली टू टाइप ऑफ बिजनेसेस. नाउ इसे मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के साथ आप सबको समझाना चाहूंगा. जहां पर अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता होगा दैट देयर इज वन वेरी फेमस आइसक्रीम पार्लर जिसका नाम है के रुस्तम जी. एंड अगर आप मुंबई में नहीं रहते तो समझ लो दैट चर्चगेट में ये आइसक्रीम पार्लर है एंड यहाँ पर आपको हमेशा भीड़ मिलेगी बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा फेमस है. सो द थिंग इज, यस, इस आइसक्रीम पार्लर के पास बहुत ही अच्छा मूड है बिकॉज इस आइसक्रीम पार्लर का नाम बहुत ही ज्यादा अच्छा है. इस आइसक्रीम पार्लर की ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा अच्छी है. बट द थिंग इज, ये आइसक्रीम पार्लर अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा है. के रुस्तम जी इज प्रॉफिटेबल कंपनी गाइस, बट अगर के रुस्तम जी मार्केट में लिस्ट होती है एंड अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप आज इन्वेस्ट करो गाइस. सो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, जो इनिशियल इन्वेस्टर्स है, जो फाउंडर है इस कंपनी के, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने पैसों पे, बट आपने इस कंपनी में आज इन्वेस्ट किया. सो अभी से जो इंक्रीमेंटल कैपिटल रहेगा उस पर आपका पैसा बनेगा. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस जहां पर वो कंपनी अच्छे से पैसा कमा रही है. बट द थिंग इज, वो जो पैसा आ रहा है, वो जो फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास जनरेट हो रहा है, वो फ्री कैश फ्लो को फिर से वो कंपनी अपने बिजनेस में नहीं डाल पा रही है एंड उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रही है. एंड इसके ही ऑपोजिट द सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस इज लाइक डोमिनोज. जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ जहां पर डोमिनोज इज ऑल्सो रियली गुड कंपनी. डोमिनोज के पास बहुत ही अच्छा खासा मोटिव विच इज ब्रांड नेम एंड ऑल्सो टेस्ट, एंड ऑल्सो डोमिनोज इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी. जस्ट द डिफरेंसेस, के रुस्तम जी इन डोमिनोज के बीच में डिफरेंस ये है दैट डोमिनोज जो फ्री कैश जनरेट कर रही है, डोमिनोज के पास जो पैसा आ रहा है, उस पैसों को डोमिनोज फिर से अपने बिजनेस में रीडिप्लॉय करके उस पैसों पे एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रही है. एंड ये चीज डोमिनोज साल दर साल कर पा रही है, अपने फ्री कैश फ्लो को फिर से बिजनेस में रीइन्वेस्ट करके उस पैसों पे एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर पा रही है. एंड दैट इज वाई मार्केट डोमिनोज को एक अच्छा प्राइस दे रहा है. एंड डोमिनोज ने, जुबिलेंट फूडवर्क्स ने, जो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ओन करती है इंडिया में, उसने लास्ट 10-15 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बना के दिया है. एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल गाइस. ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी, बट द थिंग इज दैट ये जो दोनों प्रकार की कंपनीज रहेगी, ये दोनों प्रकार की कंपनीज अच्छी रहेगी, उनके मैनेजमेंट क्लीन एंड ऑनेस्ट रहेगी, कंपनी प्रॉफिटेबल भी रहेगी और कंपनी के पास एक अच्छा खासा मोट भी रहेगा. जस्ट द डिफरेंस इज गाइस दैट जो फर्स्ट टाइप की कंपनीज है उनके पास जो कैपिटल आ रहा है, जो फ्री कैश आ रहा है, उनके पास उन पैसों को कहां लगाना है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टॉक मार्केट पे इन कंपनीज का प्राइस भी एप्रिशिएट नहीं हो रहा है, शेयर प्राइस एप्रिशिएट नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइप की कंपनीज में आ जाते हैं कोल इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, देन जिलेट, कोलगेट. यस, जिलेट कोलगेट भी आती है बिकॉज कोलगेट का मार्केट शेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. नाउ अभी कोलगेट अपने इंडस्ट्री से तो ज्यादा ग्रो नहीं हो सकती है एंड दैट इज वाई कोलगेट के पास जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आ रहा है, जो एक्सेस कैश आ रहा है, उनको फिर से रीडिप्लॉय करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है. फॉर एग्जांपल जिलेट का भी मार्केट शेयर शेविंग में बहुत ज्यादा है. सो यहां से और कितना ग्रो करेगी जिलेट? इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा जिलेट. एंड दैट इज वाई जिलेट के पास भी जो एक्सेस कैश आ रहा है उसको रीडिप्लॉय करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है. एंड द सेकंड टाइप ऑफ कंपनीज आर दोज कंपनीज जिनके पास जो फ्री कैश जनरेट हो रहा है, इस फ्री कैश को कंपनीज अपने बिजनेस में फिर से रीइन्वेस्ट करके उन पैसों पे एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर पा रही है. एंड दिस इज नॉट द वन टाइम प्रोसेस गाइज. ये कंपनीज साल दर साल हिस्टोरिकली भी अपने कैपिटल पे एक अच्छा इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करती आ रही है. एंड इन द फ्यूचर एज वेल मार्केट को दिख रहा है दैट यस, ये कंपनीज के अंदर कैपेबिलिटीज है दैट फिर से ये जो प्रोसेस है वो साल दर साल ये सारी कंपनीज कंटिन्यू रख पाएगी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड यहाँ पे कंपनीज आ जाती है गाइज, फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन गाइज, बट प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो गुड क्वालिटी लेंडर्स है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है. एंड यहाँ पे जो गुड क्वालिटी लेंडर्स है वो इस प्रोसेस को साल दर साल बहुत ही ज्यादा लंबे समय से करते आ रहे हैं एंड इन द फ्यूचर भी करते आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, तो ये कंपनीज के पास भी अपने कैपिटल को फिर से रीइन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहाँ पर जो ग्रोथ रनवे है वही बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस है। फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी कंपनीज, नाउ द थिंग इज दैट कोलगेट भी एफएमसीजी कंपनी हो जाती है एंड टाटा कंज्यूमर भी एफएमसीजी कंपनी हो जाती है। जस्ट द डिफरेंस इज कोलगेट जिस सेगमेंट से बिलोंग करती है एफएमसीजी के, वहां पर ग्रो होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है बिकॉज कोलगेट का मार्केट शेयर ऑलरेडी इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा है। बट टाटा कंज्यूमर जिस सेगमेंट से बिलोंग करती है, विच इज सॉल्ट का सेगमेंट हो गया, विच इज जो पल्सिस का सेगमेंट हो गया, विच इज रेडी टू कुक सेगमेंट हो गया, विच इज प्रीमियम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, वहां पर ग्रोथ अभी भी है। रूरल इंडिया अभी भी इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर रहा है। धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर मार्केट शेयर छीन रहे हैं एंड यहाँ पर जो मार्केट है वही बड़ा हो रहा है। एंड दैट इज वाई टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, आईटीसी, एचयूएल, इन सारी कंपनीज के पास अभी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है। नेस्ले, इन सारी कंपनीज के पास अभी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है एंड ये सारी कंपनीज अपने कैपिटल को फिर से अपने बिजनेस में रीडिप्लॉय करके एक अच्छा इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर सकती है। एंड यही है सार वॉरेन बफेट जी के इस कोट का, which is irrespective of the price, the best business to own is the one which can keep redeploying their incremental capital at higher rates of return. नाउ द थिंग इज, इन कंपनीज को ढूंढने के लिए आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, विच इज दैट जो कंपनीज आप एनालाइज कर रहे हो वो कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है एंड उस सेक्टर के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के पास बहुत ही बड़ी रनवे है ग्रो होने के लिए, बिकॉज जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है उसका मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 20-25-30% के आसपास है एंड पीएसयू बैंक्स का मार्केट शेयर 60-65-70% के आसपास है एंड इटसेल्फ बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो हो रहा है। सो यहाँ पर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर फर्स्ट पब्लिक गवर्नमेंट बैंक से वहाँ से मार्केट शेयर छीन रही है एंड साथ ही साथ जो ग्रो होता हुआ बैंकिंग सेक्टर है वहाँ का भी फायदा प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जहाँ पर ये सेम स्टोरी प्ले आउट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल फार्मा कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल केमिकल कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल वायर्स एंड केबल कंपनीज एंड ऐसी बहुत सारे सेक्टर्स। सो गाइज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ग्रोथ इज द मेजर पैरामीटर अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो, बिकॉज इंडिया इज द ग्रोथ मार्केट। अगर कंपनी ग्रोथ नहीं हो रही है तो मार्केट उस कंपनी को वैल्यूएशन नहीं देगा। मैं आपको और थोड़े बहुत वीडियोस दे दूंगा ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे, जो आपको और ज्यादा अच्छे से हेल्प करेंगे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। सो आप ये सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो एंड लाइक बटन के नीचे जा रहे हो तो लाइक बटन को प्रेस करना भूलना मत, प्लीज प्लीज प्लीज। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलेंगे कल यूट्यूब शॉर्ट्स के साथ, संडे को संडे स्पेशल सवाल के साथ एंड ट्यूसडे को तेरा मेरा ट्यूसडे के साथ। फ्राइडेज को लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तो आ ही रहे एंड इन बिटवीन शॉर्ट्स तो आ ही रहे। सो रोज मिल रहे, सो सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर कोई क्वेश्चन या फिर कंप्लेंट्स है तो आपको मैं इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे मिलेगा, वहां पर भी फॉलो करना भूलना मत। बाय बाय।